साथियों नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खेतड़ी उपखंड के ग्राम पंचायत बाडक ढाणी पड़ती है, वहाँ मौजूद हूँ। परसों का एक मामला बताया जा रहा है कि एक युवक है जिसकी उम्र 24 से 25 साल बताई जा रही है और अचानक घर से लापता हो जाता है। उसके बाद में घर वाले उसको इधर उधर देखते हैं लेकिन वो नहीं मिलता है। दूसरे दिन घर वाले खेत में अपने काम से जाते हैं और वहाँ उस लड़के की एक चप्पल मिलती है और उसके मोबाइल की एक बैटरी मिलती है और उस खेत के अंदर काफ़ी जगह ब्लड के निशान मिलते हैं। शंका को लेकर जब घर वाले कुएं के पास जाते हैं तो कुएं के पास भी ब्लड के निशान मिलते हैं। उस कुएं के अंदर देखते हैं तो उस युवक की बॉडी उस कुएं के अंदर मिलती है। इस घटना को लेकर परिवार के जितने भी लोग हैं वो सहम जाते हैं और आज इस मामले को लेकर जिला एसपी है वो मौके पे पहुंचे हैं और मौके का मुआयना कर रहे हैं। जो परिवार के लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे और पूरा मामला दिखाएंगे। मुझे फोन करियो जी जना बना बोलो कट्ठे है बोलो घर हूँ जी बोलो मत से लेके पूरा जा जी यहाँ बोलो पूरा बुलाए ये भर गया होता है बगल से फोन करे बोलो राजा रोटी खा लिया बोलो 5 मिनट में आ जाओ। इतनी बार में बदो झप दियो बस आधा घंटा में फोन और करियो जना सोच बन फोन की को आयो फोन घर से आयो। अच्छे अच्छे वो छोरा की माँ करियो राजा रोटी खा ले जी यहाँ एक बार तो करियो बोले 5 मिनट में आ रहे हो और आधा घंटा में करियो ना जना बंद पास आप ये थोड़ा थोड़ा पूछने लग गया थारा आएगा कोने आयो पान के बग्गी पड़ी जब कई जगह अपन रास्ता में आया तो कई जगह कई चीज मिली। हाँ तो यह शंका के लगा था ना संख्या साहब देखो तो जी को नहीं पड़ा बोले पूरा देखियो आप उनकी हालत पूरा से काटे होता हूँ पूरा से काटे है पूरा मारे कुआड़ा से काटे। अरे घर कितनी दूर है कुआ से? कुआ से 1-10 बीघा खेत पूरा देश में। अच्छे अच्छे मतलब मारे हो गए। हाँ मारे तो प्रशासन के मांग कर रहे होते बड़ से करे यहाँ के 7 बजे फोन करे हो तो फोन करने ने पकड़ो जी। हाँ जी यहाँ कण करियो जी तो फोन करियो ना बन मरायो बनी या वो मारो या ना मरायो। अच्छे अच्छे मैं यह चाहूँ कि वो फोन करियो ना बन पकड़ा दो जी। ये कंफर्म है कि मार के कुएं में डाला और आओ तो हम दिखाओ देखो दूसरे को दिखाओ। राम राम जी। पहले तो लोकेशन बताओ कौन सी है साहब? ये डाने बाडा जी के नीचे पड़े सिंगाना गया खेतड़ी के नीचे। खेतरी के नीचे पड़ा। अच्छा क्या मामला हो थोड़ा सा मामला वार बता दो। मामला बारा जी इसके पास कॉल आई थी जी एक कॉल 7:30 बजे कॉल आई थी बोले वो बोला भैया आजा भैया कुछ भी कही उसको वो चला गया वहाँ से। कद की बात ही ये शाम को 7:30 बजे की बात है 7-7:30 बजे की बात है। उसके बाद के माई हमने 8 बजे करीब फोन किया जी। उसके बाद में 7:30-8 बजे करीब फ़ोन किया था हमने। उसके बाद में एक बार कॉल उठाया वो 5 मिनट में आ रहा है बोले ठीक है। उसके बाद में उसका फ़ोन बंद आ गया जी। उसके बाद में हमारे को फ़ोन से कोई ताल्लुकात नहीं हुआ कि संपर्क ही नहीं हुआ तो इसलिए क्योंकि भाई वो हो गया कि आता होगा। बाद में पूरी रात चली गई वो दिन चला गया दिन में ढूंढा बाढ़ करी तो ये ना खेत में आए लावनी करने के लिए जी। जो रास्ते के अंदर एक वो मिला मोबाइल का ढक्कन मिला उसी हिसाब से घसड़ते उसको लाया उसे वहाँ देखा तो ब्लड मिला एक जगह। ब्लड मिलने के बाद के भाई हमने ये किया कि भाई कुएं में डाल दिया होगा तो कुएं में शक के हिसाब से कुएं में आ गया तो कुएं के में पत्थर वो बावनी होती है उसके ऊपर ब्लड लगा हुआ था। चलो देखो। हाँ, जी ये जी यहाँ पे ये ब्लड लगा हुआ था। ये ब्लड तो हमने पूरा तहकीकात कर लिया कि ब्लड लग रहा तो इसी कुएं में डाला। तो हमने शाम को 6 बजे करीब इसमें देखा तो बैटरी से देखा तो इसके कुएं के अंदर था जी। उसके बाद में वो पुलिस आई। पुलिस आने के बाद में लोरिंग आई वो पुलिस वाले के सामने निकाला था। उसका चेहरा एकदम ऐसे पापड़ हो रहा था इसकी चेहरा पहचान में नहीं आ रहा कि वो पंकज है गया जी। इतना भयंकर तरीके से उसका मुंह फोड़ा हुआ था। ये सरासर ये है भाई मारा गया उसको। ये नहीं कि अपने आप कुएं में पड़ा नहीं ये नहीं हो सकता क्योंकि ब्लड नहीं लगता ना कुएं के ऊपर अपने आप पड़ता तो कैसा ब्लड थोड़ा लगता। ये है कि कन्फर्म उसको मार के बाद में कुएं में डाला गया उसको। मतलब खेत में कई जगह मतलब मोबाइल की बैटरी पड़ी बैटरी भी मिली है वो इधर फोन पड़ा है कवर अलग पड़ा है बैटरी अलग पड़ी है और वो ब्लड अलग है एक जगह से दूर काफी दूर मोबाइल के वो पड़े हैं
हर चीज मान लो कवर अलग है, डक अलग है, उसका बैटरी अलग है, फोन किधर है, ये अलग अलग पड़ा हुआ उसका, एक जगह नहीं है, कुछ कोई भी चीज एक जगह नहीं है उसकी। तो जहाँ आप बात करा तो यो मतलब तन कोई पर शंका भी है कि मामला में लेकर, ये चीज की हमने या कोई नहीं कोई है पहले कोई रंजिश हो आपस में? किसी चीज की हमारे से रंजिश नहीं है कि भाई वो रंजिश थी, ये तो वो जाने या भाई क्या कह सकते हैं अपन। ये निश्चित है कि ये चीज वो है कि भाई ये मार के डाला हुआ है इसको जी। तो अभी तक प्रशासन वगैरह आया क्या? प्रशासन शाम को आया था, वो लेके चला गया। सुबह आया था प्रशासन और देख के, और प्रशासन भी चला गया। तुमने बताओ जो वो तो बोले गांव से या फिर रोड से काफी दूर है, तो अनजान आदमी तो के बारे में बेरुकन पता है जी। ये तो भाई गांव वालों को ही पता है कि कोई गांव का ही साथ में है, इसके बाहर के हैं तो गांव का साथ में, इसके वहाँ गांव को कोई पता चला कि भाई गांव के हैं जी। इसमें यही हुआ। भाई ऐसा तो कोई को पता नहीं कि ये कुआ यहाँ पे है, भाई गांव का शामिल है या गांव के हैं या बाहर के हैं, है जरूर गांव का शामिल इसमें। यही पता है कि भाई मार के इसको डाला कुआ को, तो उसको पता है। भाई जहाँ आदमी अगर अकेले पड़े तो ये जो चीज जो आप देखी है ये नहीं मिलनी चाहिए। अगर सीधा तो सीधो जो आदमी जन तो एक अलग चीज हो, लेकिन जगह जगह लाग रही है अपना ये चीज नहीं मिलेंगी सर, ये तो पक्का है मार के डाला हुआ है इसको। भाई ये चीज कैसे मिलेंगी? एकदम सादा सादा आदमी आएगा तो वो कुएं में सीधा गिरेगा कि ब्लड उसके कहाँ से लगेगा, रास्ते में ब्लड कहाँ से मिलेगा? उसका फोन है वो कचरा हुआ है और रास्ते में ब्लड है तो वो ब्लड कैसे मिलेगा? ये बताओ कि ब्लड तो वैसे तो निकाल नहीं सकता जी, और तो वैसे नहीं निकाल सकता, तो मार के डाला हुआ कि उसको घसीट के कुएं पे ब्लड लगा हुआ है, तो कुएं पे कैसे ब्लड लगेगा ये बताओ? हमारे को ये लगा हुआ है ब्लड, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, कुएं के भीतर है, साइड में ब्लड लगा हुआ है। मैं आपको एक कुआं दिखा रहा हूँ जिसमें ये कुआं है, वो इसके साइड में देखो वहाँ से ब्लड लगा हुआ है, करीब 6-7 फीट हाइट पे ब्लड लगा हुआ है इस कुएं पे जी। तो ये ब्लड कैसे लगेगा? ये ब्लड तो मार के ही डाला हुआ है, तो वैसे तो सेपरेट मिलेगा, कोई हाथ टूट जाएगा, पग टूट जाएगा, सिर वैसे फूट जाएगा, पर लेकिन चेहरा है ये एकदम पिचका हुआ नहीं होगा। ये तो साफ है कि इसको मार के डाला हुआ है कुएं में। तो प्रशासन अब की मांग कर रहे होते? प्रशासन से हमारे को भी ये न्याय चाहिए कि भाई मुलजिम चाहिए हमारे को जी। कौन मारा है कौन नहीं मारा है, तो हमें को तो पता चले कि भैया हमारा दुश्मन है। भाई परिवार के लोगों से बातचीत की है, जो मैंने आपको जो कुआं दिखाया है, इस कुएं में वह शरीर पाया गया, वो बॉडी पाई गई है और इनसे बातचीत की गई है। और इस खेत में जगह जगह मतलब कहीं मोबाइल की बैटरी मिली है, कहीं उसकी चप्पल मिली है, और परिवार बता रहा है कि उसको घसीट के फिर इसमें कुएं में डाला गया है। मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये परिवार का कहना है, और भी जो परिवार के जन हैं उनसे बातचीत करेंगे और उनसे भी बातचीत करके आपको मामला दिखाएं। कल शाम को एक डेड बॉडी मिली थी यहाँ पे कुएं के अंदर, वो मौका विजिट किया। इसी गांव का व्यक्ति था पंकज कुमावत, 20 साल की उम्र थी। उसके बारे में घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है, कुछ क्लूज मिले हैं घटनास्थल से और हम उम्मीद कर रहे हैं जल्द से उन क्लूज को, कड़ियों को जोड़कर, जैसा कि गांव वाले भी बता रहे थे, कई चीज़ें कई तथ्य सामने आए हैं, उनको जोड़कर इसका शीघ्र खुलासा किया जाएगा। जो भी परिस्थिति में मृत्यु हुई है, जो भी चीज़ें हैं, एक बार पोस्टमार्टम से भी आइडिया लगेगा कि जैसा बता रहे हैं ब्लड के स्पॉट्स हैं, क्या हैं, क्यों हैं, उन सब तथ्यों पर आज एक बार पोस्टमार्टम करवा के और उसके बाद उसका खुलासा किया जाएगा कि क्या है, क्या संदिग्धता है। कद की घटना है? या परसों रात अच्छा, परसों रात मतलब 7-7:30 बजे जी है। और फिर हम आया खेत में जी तो देखा जना फोन का ढक्कन मिला जी, फोन का ढक्कन मिला जना साहब, देखे उठा के मुझे फोन को देखे जना साहब, उसकी बिस्कुट पड़ी ठेठ तक बाजरा का मैं जी। फिर जाके देखो सब ब्लेड पड़ा, खून पड़ा भी उसका। देखो फिर मैं उठा से साहब में आया, देखता कुआ कन देखा तो साहब कुआ के ऊपर ब्लेड पड़ा जी। और बैटरी चास के देखी क्योंकि मैं ब्लेड बढ़ा पंकज माए पड़ा कुआ। क्या उम्र ही बच्चे की होगी 22-23 साल। तो तनजा भाई अफा देखे आगे रोड से काफी दूर है को अनजान आदमी तो इस चीज को बेरुगुन पाटा अनजान के बेर पाटा कोई भी न बताओ, अनजान कौन बेर पाटा सर। तो कोई जाए कोई आपसी लड़ाई है, कोई पहले की कोई बात ही कुछ भी नहीं है। तो फिर तन ई मामला में कोई शक भी है?
अब किस शक हुआ तूने बता? लगा लिया कि भाई कुएं में डाल दिया होगा किसी ने, अच्छा तो जाए यो बच्चों हो कितनी उम्र ही ब्लड लगा हुआ 22-23 साल 22-23 साल को क्या काम करा कर दो किनारे पे डीजे पिकअप। तो एक अलावा ताना जाए कोई शक है कोई पर कोई पहले ही कोई बातचीत हो है वो नहीं। तो अब प्रशासन को क्या मांग कर रहे होते? मांग तो सारे